नमस्कार। आज हम भारत के पूर्वी तट पर बसे एक ऐसे राज्य की कहानी सुनेंगे जहां इतिहास, आध्यात्म और प्रकृति सब एक साथ मिलकर एक बहुत ही अनोखी तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए ओडिशा के इस खूबसूरत सफर पर चलते हैं। अच्छा, एक सवाल है। सोचिए, भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां हजारों साल पुराने मंदिर भी हैं, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी और घने जंगलों में घूमते बंगाल टाइगर्स भी। जी हाँ, ये अद्भुत संगम आपको कहीं और नहीं बल्कि उड़ीसा में ही मिलेगा। तो फिर देर किस बात की? चलिए ओडिशा के मशहूर और कुछ अनछुए कोनों की खोज करते हैं। एक ऐसी जगह जहां आस्था, प्रकृति और रोमांच एक साथ मिलते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है ओडिशा के आध्यात्मिक दिल से, एक ऐसी जगह जिसे आस्था का त्रिकोण भी कहते हैं। ये है ओडिशा का मशहूर गोल्डन ट्रायंगल, मतलब पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर। देखिए, ये सिर्फ 3 शहर नहीं हैं, बल्कि ये इस राज्य की आत्मा है, जहां हर कोने ने इतिहास और भक्ति की कहानियां बसी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। ये भारत के 4 धामों में से एक है, मतलब एक ऐसा पवित्र स्थल जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन करने आते हैं। और यहाँ की रसोई, अरे उसे तो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है। कमाल है ना? अब पुरी और कोणार्क के मंदिरों में एक बहुत ही दिलचस्प फर्क है। देखिए, पुरी का जगन्नाथ मंदिर आज भी एक जीवंत पूजा स्थल है, जो अपनी भव्य रथ यात्रा के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और हाँ, यहाँ सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। दूसरी तरफ कोणार्क का सूर्य मंदिर अब एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे कोई भी देख सकता है, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कोणार्क का सूर्य मंदिर तो 13वीं सदी की इंजीनियरिंग का एक अजूबा है, सच में। जरा सोचिए, पूरे मंदिर को पत्थर से बने एक बहुत बड़े रथ का आकार दिया गया है, जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। इसके पहियों पर जो नक्काशी की गई है, वो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। तो आस्था के इस त्रिकोण से निकलकर अब हम चलते हैं प्रकृति की गोद में, उड़ीसा के शांत झीलों से लेकर इसके घने जंगलों तक। और जब प्रकृति की बात हो तो चिल्का झील का नाम तो सबसे पहले आता है। ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इतनी विशाल कि ये अपने आप में एक समुद्र जैसी लगती है। चिल्का झील ना वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। सर्दियों में तो ये साइबेरिया से आए प्रवासी पक्षियों से पूरी भर जाती है। सातपाड़ा नाम की जगह पर खूबसूरत इरावदी डॉल्फिन को पानी में खेलते हुए भी देखा जा सकता है। और यहाँ बोटिंग करना वो एक बेहद शांत और यादगार अनुभव होता है। झील के इस शांत पानी से अब हमारा सफर हमें ले जाता है सिमलीपाल नेशनल पार्क के घने जंगलों की ओर। और यहाँ पहुँचते ही माहौल बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ शांति की जगह रोमांच ले लेता है। सिमलीपाल का मतलब ही है एडवेंचर। यहाँ घने जंगलों में बंगाल टाइगर को खोजने का रोमांच महसूस किया जा सकता है। हाथियों के बड़े बड़े झुंड देखे जा सकते हैं। और भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक बरेही पानी झरने की भव्यता में तो कोई भी खोज सकता है। चलिए अब कुछ शांत और अनोखी जगहों की ओर बढ़ते हैं। ये उड़ीसा के वो छिपे हुए रत्न हैं जो भीड़-भाड़ से दूर एक अलग ही तरह का अनुभव देते हैं। अगर कोई भीड़-भाड़ से दूर एक शांत समुद्र तट ढूंढ रहा हो, तो गोपालपुर उनके लिए एकदम सही जगह है। यहाँ की सुनहरी रेत और शांत लहरें एक अलग ही सुकून देती हैं। और अब एक ऐसी जगह जिसका उपनाम ही उसकी खूबसूरती बयां कर देता है। इसे कहते हैं ओडिशा का कश्मीर। ये नाम है दारिंजगा-बाड़ी का। दारिंगबाड़ी जाकर ये यकीन हो जाता है कि ओडिशा में सिर्फ समुद्र तट ही नहीं है। यहाँ का ठंडा मौसम, पहाड़ियों का सुंदर नज़ारा और हरे भरे कॉफ़ी के बागान, यही सब मिलकर इसे ओडिशा का कश्मीर बनाते हैं। ये सचमुच एक छिपी हुई जन्नत है। तो इन सब जगहों के बारे में जानने के बाद अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, एक सही यात्रा की योजना बनाने की। देखिए, सही समय पर यात्रा करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ओडिशा घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है, जब मौसम काफी सुहावना होता है। लेकिन अगर चिल्का में हजारों प्रवासी पक्षियों को देखना है तो नवंबर से फरवरी के बीच जाना सही रहेगा। और अगर पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का हिस्सा बनना है तो फिर जून-जुलाई में अपनी यात्रा प्लान करनी होगी। तो कुल मिलाके अपनी आस्था, प्रकृति और शांति के इस अनोखे संगम के साथ ओडिशा हर तरह के यात्री के लिए एक यादगार सफर का वादा करता है।
तो अब सवाल ये है कि ये सफ़र कैसा होगा? क्या ये 3 दिनों का एक क्विक हाइलाइट ट्रिप होगा या फिर 5 दिनों का एक डीप डाइव जिसमें यहाँ की संस्कृति और प्रकृति की गहराइयों में उतरा जाए? आपकी ओडिशा की कहानी क्या होगी?